यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्राफ्टिंग एंड मील्स। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो मैंने आपको 15 लाइक का जो टारगेट दिया था हमारी कथा कहावत की सीरीज़ की फर्स्ट वाली पे, वो आपने कंप्लीट कर दिया है। तो मैं आज कथा कहावत सीरीज़ का सेकंड पार्ट के साथ आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है 9 साल पहले की थी, जब मैं सिर्फ मात्र 2 साल का था। तो समर वेकेशन पे सब जाते हैं घूमने, और हाँ, आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ 2 साल का था तो मुझे ये स्टोरी कैसे पती। तो हाँ उमेन, हाँ, तो ये हम जब भी कभी भी जब घूमने जाते समर वेकेशंस में, तो मेरी दीदी मुझे सुनाती है, तो इसलिए मुझे पता है। Okay. तो हम वैसे ही समर वेकेशंस में हम गए थे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बहुत सुंदर प्लेस है, वह मुझे जाकर अच्छा लगा था। मेरी दीदी ने बोला था, मैंने बहुत अच्छा से खेला था, कूदा था। तो हम गए थे पंचमढ़ी, हम ट्रेन से गए थे, तो हम जल्दी पहुंच गए थे, अर्ली इन द मॉर्निंग ही पहुंच गए थे। तो फिर हमारे पापा ने बोला कि चलिए अब सो जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर घूमने चलेंगे। तो हमने 1-2 घंटे तक रेस्ट कर लिया, फिर हम घूमने चले गए। तो जब हम घूमने जा रहे थे तो हमने थोड़ा सा घूमा और मेरी मम्मी की चप्पल टूट गई। तो फिर हमने फिर भी घूमे, और फिर जब थोड़ी सी शाम हो गई थी तो फिर हम वापस होटल में आ गए। मैंने पापा मम्मी ने हम भैया को बोला और हम सब बच्चों को बोला कि जाओ बेटा, तुम अब रूम में चले जाओ और वहाँ सो जाओ। तो हमने सोचा कि पापा से पूछा कि पापा आप कहाँ जाओगे। तो फिर पापा ने बोला कि हम सब जाते हैं और मम्मी की चप्पल नई वाली लेके आते हैं। तो सब गए थे नई चप्पल लेने के लिए, और भैया और हम सब बच्चे वगैरह सब हम वहीं थे। तो हम बच्चे वगैरह वहीं थे। अब हमने सोचा कि पापा मम्मी नहीं है और मामा मामी वगैरह कोई भी नहीं है, तो हम तो हमारे पसंद का कुछ भी अच्छा सा हम जी वो खेलेंगे या तो देखेंगे। तो फिर हम टीवी देखने लग गए, और फिर 10-15 मिनट हो गए। फिर हमने सोचा यार अभी तक इतनी देर तो लगती नहीं है वो जूते खरीदने में। और जब हम आ रहे थे होटल, जब हमने एक दुकान देखी थी शूज़ की, तो पापा ने ही बोला था कि मम्मी की चप्पल वहाँ से ले लेंगे, तो वो बहुत पास थी। पापा ने ऐसा बोला था वो मुझे और सब। तो हमने देखा कि यार अभी तक पापा मम्मी आए नहीं, तो खिड़की से देखा हमने। अब खिड़की से देखा तो आप सोच नहीं सकते क्या हुआ। अगर आप भी बच्चे हैं तो अगर आपके साथ ऐसा होता ना, बहुत दुख होता। हमने देखा कि पापा मम्मी मामा मामी सब आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर हमने वहीं से खिड़की से ही चिल्ला के बोला कि पापा मम्मी क्यों आइसक्रीम खा रहे हो हैं, हमको तो मना कर दिया था आइसक्रीम का हैं। तो फिर मम्मी पापा मामा मामी का सबका मुंह लाल, तो सबका मुंह लाल हो गया। फिर पापा ने बोला हमारे कि बेटा मैंने सोचा कि तुम तो वो कर रहे हो, सो गए होगे, तो हमने सोचा कि तुम्हें कल खिला देंगे, अभी हम खा लेते हैं। तो हमने बोला कि काई नहीं, हम तो उठ रहे थे, हम तो टीवी देख रहे थे। तो ऐसा बोला, तो उन्होंने बोला बेटा आजा तुम्हें भी खिला देते हैं। फिर ऐसा हम कभी भी कहीं पर भी ट्रैवल करने जाते हैं तो हमेशा मेरे दीदी मम्मी को बोलती है या पापा को, दोनों को ही बोलती है कि क्यों, हाँ हम भी आइसक्रीम खाएंगे इस बार, अकेले मत खाने चले जाना। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वाली कहानी में मज़ा आया या नहीं आया। बाय बाय।
आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट, मैंने पहली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि नॉट सब्सक्राइब अभी 52% है, मुझे नॉट सब्सक्राइब 0% तक हमें ले जाना है और सब्सक्राइब को 100% तक. तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो. बाय बाय.